ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ अगस्त महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। तो अब देखते हैं एक एक करके क्या कह रहे हैं सितारे इस महीने आप सभी के लिए। मेष वालों की बात करते हैं। मेष लग्न के लिए अगर देखा जाए तो इस महीने का जो सारांश है पूरे महीने का, वो एक तो परिश्रम जो आप पहले किए हुए हैं उसके परिणामों के मिलने की संभावना है। लाभ जो है वो यथावत आपके लिए बने रहेंगे और लाभ में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ आपका समय और धन अनावश्यक के कार्यों में खर्च हो, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। साथ ही साथ इस महीने भूमि भवन इत्यादि खरीदने के लिए और विशेष करके वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा यह महीना संयोग बना रहा है। तो बहुत लोग जो लोग सोच रहे होंगे कि हाँ लेना है, उनके लिए ये महीना सार्थक दिखाई दे रहा है, वे ले सकते हैं। भूमि इत्यादि में निवेश करने के लिए भी कुछ न कुछ सहयोगी महीना दिखाई दे रहा है। पारिवारिक जीवन में संबंधों में थोड़ी दरार टकराहट उत्पन्न हो सकती है, चाहे वो माता पिता के साथ हो, चाहे जीवन साथी के साथ हो या घर के अन्य लोगों के साथ हो। कुछ न कुछ टकराहट, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो, इसके संकेत इस महीने हैं। थोड़ा संभल कर रहना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के आसार दिख रहे हैं। यात्राएं बहुत लाभकारी नहीं होंगी। आप अचानक चीज़ें बुलावा आ सकता है इस महीने, कहीं जाएंगे, लेकिन उससे बहुत कोई लाभ हो ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो सोच समझकर या उकतावे में आकर के कहीं तुरंत कोई निर्णय लेकर के कहीं लंबी दूरी की यात्रा या कोई निवेश करने से बचिएगा, क्योंकि वो बहुत सार्थक नहीं होगा। हो सकता है उसमें भाग्य आपको आपके साथ ना रहे। वैवाहिक जीवन के लिए समय कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुत से लोगों के लिए झटके से कोई नया रिश्ता उत्पन्न हो, यह संकेत भी इस महीने है। क्रोध और उत्तेजना पर नियंत्रण रख करके ही आप कुछ बेहतर कर सकते हैं। पद प्रतिष्ठा के मामले में भी थोड़ा सावधान रहें, उसके लिए बहुत अच्छा महीना नहीं है। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो इस महीने में आपके लिए अपने ऊपर थोड़ा धन इत्यादि खर्च करने का योग बन रहा है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह इत्यादि का योग बन रहा है, या बातें तय हो जाएं, फिक्स हो जाएं, कहीं कुछ डिसीजन ले लें, इसके संकेत हैं। निर्णय लेने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कोई कार्य व्यापार में वृद्धि के लिए भी अगर आप कोई नई योजना बना रहे हैं या काम कर रहे हैं तो उसके लिए यह महीना सहयोगी है और बहुत से लोग निर्णय लेंगे, दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के निर्णय लेंगे, फर्म होकर के डिसीजन लेंगे, इसका संकेत मिल रहा है। पारिवारिक जीवन में शुभता है। घर परिवार में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, खुशियां रहेंगी। इसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो अपने करीबी लोगों के ऊपर आपका धन और समय भी खर्च होगा। हालांकि वो प्रसन्नता देने वाला होगा, उसमें कोई हानि नहीं है और होना भी चाहिए। अब समय किसके लिए होता है? अपने लोगों के लिए होता है, तो वो आप इस महीने अधिक देंगे, ये दिखाई दे रहा है। भाग्य पक्ष का बहुत साथ नहीं है, इसलिए थोड़ा सोच समझकर कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा। लेकिन आय बहुत अच्छी होगी, ये दिखाई दे रहा है कि इनकम के लिए यह महीना काफ़ी सहयोगी दिखाई दे रहा है। और कहीं कोई प्रयास आप करते हैं किसी प्रकार के कोई चीज़ लेने के या कोई बढ़ाने के या कहीं से फाइनेंस की, लोगों को अपने साथ जोड़ने की, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत कठिनाई आप महसूस कर सकते हैं। यात्राएं बहुत अनुकूल नहीं होंगी, उसमें कुछ कठिनाई आपको हो सकती है। छोटे मोटे रोग व्याधि भी परेशान कर सकता है। तो इस सब दृष्टिकोण से यह महीना बहुत अच्छा नहीं है। इन जगहों पर आपको सावधानी रखनी चाहिए। मिथुन वालों की बात किया जाए, मिथुन वालों के लिए अगर मैं देखूं तो उत्साह खूब रहेगा, ज़रूरत से ज़्यादा रहेगा, लेकिन बहुत सार्थक परिणाम देने वाला यह महीना नहीं है। तो थोड़ा मानसिक रूप से अपने आप को आप तैयार करके रखिएगा, क्योंकि यह महीना कोई बल्कि मुझे लग रहा है कि बहुत सी चीज़ों में रुकावट महसूस करेंगे आप। होते हुए कामों में कहीं कोई आश्वासन मिला है, कहीं किसी ने कोई आपसे वादा किया है, ऐसी जगहों पर आपको वहाँ पे पूर्णता नहीं मिलेगी या वो काम होता हुआ नहीं दिखाई देगा, बल्कि उसमें कुछ न कुछ आपको रुकावट महसूस होगी। और खुद के बौद्धिक क्षमता के बल पर, अपने बल पर जो काम आप ठानेंगे उसको पूरा कर लेंगे, उसमें सफलता आपको प्राप्त होगी। लेकिन अधिकांश मामलों में जहाँ दूसरे पर कोई निर्भरता है, चाहे वो धन प्राप्ति को लेकर के हो, चाहे कहीं पद प्रतिष्ठा को लेकर हो, चाहे कहीं प्रमोशन को लेकर हो, कहीं नौकरी को लेकर के हो,
नई जैसे नौकरी के तलाश में किसी ने आश्वासन दिया कि नहीं इंटरव्यू हो गया, इस महीने आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसी चीज़ों में आपको कठिनाई महसूस होगी और वो होता हुआ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। हुआ भी तो उसमें बहुत असंतुष्टि आपको महसूस होगी। जो लोग कार्यरत हैं, काम अपना कर रहे हैं, अपना कार्य व्यापार पहले से कर रहे हैं, उनके लिए आय में अच्छी वृद्धि रहेगी। तो जो स्टेबल कार्य है, अपने बल पर जो काम कर रहे हैं, उसमें आय बहुत अच्छी होने वाली है। आश्वासन के भरोसे, दूसरों के भरोसे पर जो काम निर्भर हैं किसी भी प्रकार का, उसमें आपको कठिनाई महसूस होगी। सेहत का थोड़ा ध्यान आपको रखना बहुत आवश्यक है इस महीने। स्वास्थ्य वाला सेक्शन बहुत ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। यात्राएं जो है वो योगकारी होंगी। विवाह इत्यादि के मामले में बातें सामान्य रूप से बढ़ेंगी। एकदम से कोई पॉजिटिव या एकदम से कोई निगेटिव होने की स्थिति नहीं है, उसमें सामान्य रूप से आगे बढ़ने के संकेत हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में कुछ न कुछ बाधा महसूस करेंगे। अति उत्तेजना में आकर कोई निर्णय ना लें। कई लोग जो है वो अननोन फियर के शिकार होंगे या बिना वजह की फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच करके बहुत से लोग चिंतित हो सकते हैं। थोड़ा उस पर नियंत्रण रखना है। वर्तमान में रहने का आपको प्रयास करना होगा। भाई बहनों का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। संपत्ति अगर किसी के पास है, उसको बेचना चाह रहे हैं, उसके लिए यह महीना उपयोगी दिखाई दे रहा है। कर्क वालों की बात करते हैं। कर्क वालों के लिए क्षमा करिएगा, इस महीने में आपके लिए आय में अच्छी वृद्धि है और साथ ही साथ शिक्षा प्रतियोगिता में जो लोग कहीं भाग ले रहे हैं एजुकेशन के दृष्टिकोण से, उस मामले में भी यह महीना कई मामलों में बहुत सहयोगी आपके लिए होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ कुछ कार्य व्यापार कैरियर को लेकर के महत्वपूर्ण निर्णय आप इस महीने लेंगे या किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। जैसे होता है ना, कई बार उलझन है, हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वैसी स्थिति नहीं होगी। इस महीने स्पष्ट डिसीजन आप लेंगे। थोड़ी क्रोध में कुछ लोगों की अधिकता हो सकती है, फिर भी जो सृजन क्षमता है, क्रिएटिविटी है आपके अंदर, वो बहुत अच्छी रहेगी। तो आप कुछ न कुछ जो लोग भी इस ऐसे काम में है जहाँ कुछ रोज़ नया सोचना है, लिखना है, पढ़ना है, बोलना है, क्रिएटिव वर्क करना है, डिज़ाइन करना है, हार्ड वर्क करना है, कुछ भी कहीं भी ऐसा जहाँ पर कि सृजन करने का आपका कार्य हो, उसमें बहुत बेहतर आप करेंगे। बड़ा स्पष्ट विज़न रहेगा, बहुत क्रिएटिव माइंड रहेगा, तो उस दृष्टिकोण से अच्छा दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र पर जरूर कुछ अनबन, वैचारिक मतभेद, जो लोग नौकरी वाले लोग हैं उनको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। प्रोफेशनल्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए महीना बेहतर है, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए थोड़ा वर्क प्लेस पर कुछ न कुछ आपके हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, जिससे असंतुष्टि का बोध आपको होगा। धन के बचत के लिए बहुत अच्छा महीना नहीं। आय बहुत अच्छी है लेकिन सेविंग बहुत अच्छी नहीं होगी। किसी न किसी कारण से आपका धन जो है वो इधर उधर खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ न कुछ समस्या है। सुख उपभोग की वस्तुओं में आपका धन खर्च होगा। भाग्य पक्ष सामान्य रूप से साथ देगी, बहुत जो है वो अच्छा और बहुत बुरा नहीं है। विचारों में थोड़ी जो है वो नास्तिकता का जो है प्रभाव रहेगा। आस्तिक विचार रहेंगे। धर्म के से थोड़ा सा विरक्त कुछ लोग हों या उसमें आस्था ईश्वर के प्रति ना रहे, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। तो यह था इस महीने का राशिफल आपके लिए। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।